हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जिस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलअप्स एक्सरसाइज भेज दी है आपके वेट चैप्टर की ऑन पेज नंबर 111, let me explain you that in the blanks to complete this sentence, यहाँ पे हमें सेंटेंस कंप्लीट करना था। फर्स्ट है द डैश रॉक वॉज द चिल्ड्रंस फेवरेट स्पॉट। फेवरेट स्पॉट मतलब जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी जगह थी, कौन सा स्पॉट था, तो वो था लार्ज रॉक, क्योंकि वो बड़ा सा रॉक था जो ड्रैगन की शेप में था। सेकेंड है द राइट डैश ऑफ द ड्रैगन टेल enabled the woman to pluck twigs for the firewood for the dash। तो ड्रैगन का जो टेल है राइट, तो वो उसकी जो हाइट थी, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा हाइट। द राइट हाइट ऑफ द ड्रैगन्स टेल, राइट जो हाइट थी ड्रैगन टेल्स की, वो वुमेन टू प्लक, वो अनेबल थी, यानी मुश्किल था वहाँ से वुमेन को प्लक करना यानी तोड़ना, लकड़ियों को पकड़ना। और वो किस लिए लकड़ियाँ लेती थी, तोड़ती थी पेड़ से? फायरवुड के लिए, आग जलाने के लिए। थर्ड है फाइनली द टेल ऑफ द ड्रैगन केम, जो कहानी थी ड्रैगन की फाइनली क्या हुई, वो ट्रू हो गई, तो आंसर आएगा ट्रू। फोर्थ है द चिल्ड्रन प्लेस्ड डैश अराउंड द ड्रैगन एंड डैश इन अ सर्कल। तो अराउंड क्या रखा था बच्चों ने? बंचेस रखे थे, यानी उन वहाँ पे उन्होंने सूखे पेड़ पौधों के फ्लावर्स के बंचेस रखे थे ड्रैगन के आसपास। एंड उसके बाद सर्कल में उन लोगों ने क्या किया था? डांस किया था घूमकर अराउंड उसके चारों तरफ, तो डांस अराउंड इन अ सर्कल। फिफ्थ है द लाउड डैश मेड द ड्रैगन फॉल ऑन इट्स बैक। तो मैंने आंसर यहाँ पे स्नीज लिखा, जब छींक आती है ना तो उसको कहते हैं स्नीजिंग करना। तो लाउड जब उसने छींक मारी थी बहुत जोर से ड्रैगन ने, जिससे कि वो पीछे की तरफ भी गिर गया था। The people dash and throw their caps when they saw the water flowing throughout the valley। पीपल्स ने क्या करना शुरू कर दिया था? विजिल्ड करना शुरू कर दिया था, अपने कैप्स को उछालना शुरू कर दिया था जब उन्होंने देखा कि पूरा पानी जो है वो वैली के अंदर भर चुका है, तो विजिल्ड आएगा यहाँ पे, सिटी मारना। Seventh है dash and dash were the favorite sports in the valley after reconstruction। reconstruction यानी दोबारा से उन्होंने जब वैली को स्टेबल किया था, दोबारा से बनाया था वैली को, दोबारा से हर चीज़ें उन्होंने प्रिपेयर की थी, तो उन्होंने वहाँ पे दो फेवरेट स्पॉट्स भी बनाए थे। एक तो था उनका बोटिंग क्लब और दूसरा था स्कूबा डाइविंग, जहाँ से पानी के अंदर डाइव लगाते हैं ना। तो ये दोनों चीज़ें फेवरेट स्पॉट्स बन गए थे वैली के अंदर जब वो दोबारा से उन लोगों ने प्रिपेयर की थी, बनाई थी। अब आ जाते हैं हमारा पार्ट सी पर, जिसमें हमें करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो उसके लिए हम अपनी दूसरी फाइल पर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ड्रैगन रॉक सर्व द एंटायर विलेज। ड्रैगन रॉक है वो किस तरह से लोगों की मदद करता था, सर्व करता था, मतलब हेल्प करता था एंटायर विलेज की। तो द ड्रैगन रॉक प्रोवाइडेड वाटर टू द एंटायर विलेज। ड्रैगन रॉक ने सब किसी को विलेज के अंदर क्या किया था? प्रोवाइड किया था वाटर, यानी पानी उनको दिया था, एंटायर विलेज पूरे गांव को। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्टोरी ऑफन टोल्ड बाय एल्डर्स कम ट्रू। किस तरह से जो एल्डर्स उनको कहानी बताते थे वो किस तरह से सच हो गई। अ स्मॉल सॉन्ग विच विलेजर्स इनहेरिटेड फ्रॉम देयर forefathers दैट व्हेन द ट्रबल विल बी हाई। एक छोटा सा गाना था विलेजर्स ने जो सुनते आए थे, वो किन से? अपने फोर फादर से, अपने पूर्वजों से, कि
when the trouble will be high, जब मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत बड़ी हो जाएंगी, the dragon will fly, तो ये ड्रैगन जो है ये उड़ जाएगा and dig through its back a tiny spring, और इसका जो बैक है ना वहाँ से ये खोदेगा, डिग करेगा, डिग मतलब डिगिंग करना, खोदना होता है, तो वहाँ से एक टाइनी स्प्रिंग जो है फुहारा निकलेगा। द सेम हैपन, और वो हुआ भी था। What did the children do to please the dragon? बच्चों ने ड्रैगन को रिझाने के लिए, उसको रिक्वेस्ट करने के लिए, उसको मनाने के लिए कि अब हमारे ऊपर बहुत मुश्किल आ चुकी है, अब हमारी हेल्प करो, जो हम अपने फोरफादर से सुनते थे, तो उन्होंने उसकी पूजा की, उसको रिझाया, उसको रिक्वेस्ट की। तो कैसे की थी? द चिल्ड्रन मूव अराउंड द वैली, वो सारे वैली के अंदर घूमे थे, पिकिंग एंड प्लकिंग एट द फीडिंग फ्लावर्स, सारे उन्होंने सूखे हुए फ्लावर्स जैसे भी उनको मिले वो सारे उन्होंने प्लक किए थे, तोड़े थे, इकट्ठे किए थे। प्लेस्ड बंचेस अराउंड द ड्रैगन, और उनका बंच बना के ड्रैगन के अराउंड रख दिया था, इन अ बिग सर्कल, एक बड़े सर्कल में। और फिर उन्होंने एंड डांस अराउंड इट बाय स्किपिंग एंड चैंटिंग द फेमस राइम्स, और फिर उन्होंने डांस किया था उसके चारों तरफ, स्किपिंग करते हुए, कूदते हुए, और चैंटिंग द फेमस राइम्स, जो वो राइम्स सुनते थे, जो लाइन सुनते थे राइम की, वो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। चैंटिंग मतलब बोलना शुरू कर दिया। How did the entire valley react when the waters gushed along the purged earth? क्या हुआ था जब पूरी वैली के अंदर वाटर जो है वो भर गया था, पर्ज्ड हो गई थी अर्थ, मतलब कि अर्थ ने भी पानी काफ़ी, क्योंकि सूख जाती है तो दरारें पड़ जाती हैं ना, मिट्टी को भी पानी चाहिए होता है, तो उसने भी पानी पिया और ऊपर फ्लो करने लग गया। तो क्या हुआ था? द एंटायर वैली वॉज वेरी हैप्पी, उस वक्त पूरी वैली के जो लोग थे वो बहुत खुश थे। व्हेन द वाटर गश्ड अलोंग द पर्ज्ड अर्थ, जब धरती के अंदर पानी आ गया था, पहुंच गया था, तो सब बहुत खुश थे। द ओल्डेस्ट वर्क्स ऑफ द वैली विजल, जो पुरानी उनकी कहावत थी जो वो सुनते आ रहे थे, वो हर जगह पर गूंजने लगी थी, विजिल्ड होने लगी थी। एंड दे थ्रू देयर कैप्स अप इन द एयर, और वो अपनी टोपियाँ जो पहनी हुई थी, धूप से बचने के लिए कैप्स लगा लेते हैं ना, बहुत गर्मी हो जाती है, तो वो सब उन्होंने अपनी हवा में उछाल दी थी। हैव यू हर्ड स्टोरीज ऑफ ड्रैगन्स? क्या आप लोगों ने भी स्टोरीज सुनी है ड्रैगन की? हाउ डिड यू फाइंड दीज स्टोरीज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट यू हैव हर्ड? और तो उन स्टोरीज से ये स्टोरी कैसे अलग है? तो यस, वी हर्ड द स्टोरीज ऑफ ड्रैगन, हमने बहुत सारी ड्रैगन की स्टोरीज सुनी है, आपने मॉन्स्टर्स वगैरह की इवन कार्टून्स में भी देखी होंगी। लेकिन उस स्टोरीज के अंदर क्या है? इन दो स्टोरीज वी आर स्केयर्ड, उनको देखकर हम स्केयर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं विद ड्रैगन्स से। बट इन दिस ड्रैगन इन दिस, लेकिन इसमें ड्रैगन इज लाइक एंजल्स, वो एक एंजल की तरह है, विच ऑलवेज हेल्प पीपल, जो हमेशा लोगों को मदद करता। जब वो एक पहाड़ की तरफ था तो बच्चे उसके आसपास खेलते थे, औरतें जो थी वो अपने घर में चूल्हे में लकड़ियाँ जलाने के लिए उसके ऊपर चढ़कर तोड़ती थी, और जब बहुत मुश्किल आई, जब हर जगह पे सूखा पड़ रहा था, पानी की ज़रूरत थी, तो ड्रैगन ने पानी दिया था। तो वो हर तरीके से लोगों की मदद कर रहा था। सिक्स्थ है, हाउ डिड द वैली बिकम एन अट्रैक्टिव स्पॉट फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस? किस तरह से वैली जो है एक आकर्षक, अट्रैक्टिव आकर्षक का केंद्र बन गई थी हर एक पीपल के लिए, हर एक एज ग्रुप के पीपल के लिए, हर मतलब कि बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, जवानों के लिए भी, किस तरह से वो एक अट्रैक्शन बन गई थी? आंसर है इन द वैली
अब वैली के अंदर नाउ पीपल सेट अप बोटिंग क्लब्स, बट लोगों ने बोटिंग क्लब सेट कर दिए थे क्योंकि पानी बहुत था अब उनके पास। स्कूबा डाइविंग बना दिए थे फॉर द चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। दे इरेक्टेड अ ह्यूज स्टैचू ऑफ द ड्रैगन, और उन्होंने एक इतना ही बड़ा एक ड्रैगन का स्टैचू भी बनाया था ऑन अ क्लिफ एट द स्पॉट वेयर इट यूज टू स्टैंड लाइक अ रॉक। जहाँ पर वो एक रॉक की तरह खड़ा रहता था वहीं पर ही उन्होंने उसका एक स्टैचू भी बना दिया था, जिसके कारण से अब वैली जो थी बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। नाउ अगेन कम टू योर बुक, पेज नंबर 1111। इसमें अब नीचे दिया है लैंग्वेज स्मार्ट, जिसके अंदर हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करके हमारे फिलअप्स को कंप्लीट करना है। पास्ट यानी जो बीत गया है, और कंटिन्यूस पास्ट हो गया बट स्टिल अभी कंटिन्यू हो भी सकता है। हम उसी को यूज करके यहाँ पे वर्ब्स के साथ हमने उसको यूज करके यहाँ पे अपने सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली हो रहा है, बार 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 हो रहा है। एंड पास्ट जो बीत गया। आते हैं हम, समीरा हर्ट हरसेल्फ वाइल शी। समीरा ने अपने आप को हर्ट किया, अपने आप को दुख पहुंचाया। कब? वाइल शी डैश वेजिटेबल्स। अब हमें वर्ब दिया है कट, तो कब हर्ट किया उसने खुद को? When she was cutting vegetables, जब वो सब्जियां काट रही थी। अब सब्जियां काट रही थी वो, तो उसने खुद को हर्ट किया, खुद को दुख पहुंचाया। अब सब्जियां तो हम आज भी खा रहे हैं, हम कल भी खाएंगे और आगे भी खाते रहेंगे, तो कंटिन्यू चलेगा। लेकिन उसने हर्ट कब किया? जब उसने पहले सब्जी काटी थी। सेकेंड है, आई परचेज्ड सम ग्रॉसरी। मैंने कुछ ग्रॉसरी का सामान खरीदा। ग्रॉसरी का सामान होता है जैसे आप लोग ब्रेड खरीदते हैं, चीज़, दूध, सब्जियां, फल वगैरह, तो ये ग्रॉसरी का सामान होता है। वाइल कब खरीदा मैंने? वाइल आई वॉज डैश होम फ्रॉम वर्क। जब, अब यहाँ पे वॉक दिया, व्हेन आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क, जब मैं घर की तरफ चल रहा था अपना काम ख़त्म करने के बाद। अब काम पे तो कल भी जाएंगे हम उसके बाद भी जाएंगे काम पर। तो ये था हमारा। कम टू द नेक्स्ट पेज, 112। थर्ड, वानी सॉ सम बॉयज टीजिंग अ पपी। वानी ने कुछ लड़कों को देखा। पपी क्या है? कुत्ते के बच्चे को वो टीज कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, परेशान कर रहे थे। कब? वाइल शी वॉज टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक, जब वो सुबह की मॉर्निंग वॉक ले रही थी। फोर्थ है, माई यंगर ब्रदर फेल अस्लीप। मेरा यंगर ब्रदर है ना, वो अभी भी सो रहा है। वाइल, वो क्यों सो रहा था? वाइल ही वॉज स्टडीइंग लेट एट नाइट, क्योंकि वो रात को बहुत देर तक पढ़ता है, इसीलिए वो सो रहा है। फिफ्थ है, आई डस्टेड ऑल द फर्नीचर। मैंने सारा अपने घर का फर्नीचर जो है ना वो डस्ट कर दिया, उसको साफ कर दिया, डस्टेड कर दिया। वाइल कब? जब मेरी मम्मी जो है वो खाना बना रही थी। वॉज कुकिंग फूड, जब मम्मी खाना बना रही थी तो मैंने सारे फर्नीचर को साफ कर दिया। सिक्स्थ है, आई फेल ऑन द रोड वाइल आई वॉज रनिंग। मैं रोड के ऊपर गिर गई। कब? जब मैं दौड़ रही थी। जब आपको चोट लग जाती है, पूछा जाता है ना आपको चोट कैसे लगी, तो मैं रोड पर गिर गई थी जब मैं दौड़ रही थी। सेवेंथ है, डैनी एंड सैम enjoyed themselves while they were baking cakes. डैनी एंड सैम,
बहुत इंजॉय कर रहे थे आपस में, themselves, आपस में। कब इंजॉय कर रहे थे? जब वो लोग केक बेक कर रहे थे, केक्स को बेक कर रहे थे, तो दोनों आपस में बहुत इंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। एट्थ है, आई हैड अ बैड ड्रीम while I was sleeping alone at home. मुझे बहुत बुरा सपना आता है। कब आता है? जब मैं अकेली घर में सोती हूँ। ये थे हमारे पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। नाउ इसी का बी पार्ट है जहाँ पर यूज़ करना है आपको सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों टेंसेस यूज़ करने हैं आपने, जो आपने ग्रामर में किया था। इट बीइंग बी It being a rainy day of September, we were coming from school at 2 o'clock. सितंबर का रेनी डे था, बारिश हो रही थी। एंड वी वर कमिंग, हम लोग स्कूल से वापस आ रहे थे 2 बजे। वी आर नॉट बी वेरी हंग्री वी वर नॉट बी वेरी हंग्री, हम ज़्यादा भूखे नहीं थे, बट वी वर टू टायर्ड, लेकिन हम बहुत थक चुके थे। वाइल वी वर वॉकिंग विद आवर अम्ब्रेलाज, जब हम अपने अम्ब्रेलाज के साथ चल रहे थे, क्योंकि बारिश आ रही थी तो हमने अम्ब्रेला लिया हुआ था, वी फाउंड अ कॉइन, तो हमें एक सिक्का मिला, कॉइन मिला। इट वॉज नॉट अ नॉर्मल कॉइन, वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल कॉइन्स जो हमारे पास होते हैं वैसा नहीं था। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग कॉइन, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन था, बहुत ही अद्भुत कॉइन था वो। वी स्टॉप्ड वॉकिंग, अब उसको देखने के बाद हम लोग क्या हुआ, हमने चलना बंद कर दिया, स्टॉप हो गए। वी वर अ बिट नर्वस, अब हम थोड़े से परेशान भी हो गए, घबरा भी गए, नर्वस हो गए। वट शुड वी डू, क्या करें हम? मे बी वी शुड पुट द कॉइन वेयर वी फाउंड इट, हमने सोचा कि अब हम क्या करें। फिर हमने मे बी वी शुड, क्या हम उस कॉइन को उसी जगह पर रख दें जहाँ पर से हमने उठाया था। वी डिड दिस, हमने वो किया भी, हमने वो कॉइन वहीं पर ही छोड़ दिया। As we were walking back when tall men asked us for the coin, और जब हम दोबारा से वॉकिंग करने लग गए थे, घर आने लग गए थे, तो हमारे पीछे एक टॉल मैन चल रहा था, तो उसने हमसे पूछा, आस्क अस, हमसे पूछा उस कॉइन के बारे में, फॉर द कॉइन। वी टोल्ड हिम that the coin was at the extreme left of the street behind us. हमने उससे कहा, told him, कहा that the coin, कि जो कॉइन था was extreme left of the street behind us, वो तो हमारी लेफ्ट साइड में जो स्ट्रीट है ना उसके बिल्कुल वहाँ पर ही है। We know what was happening, हमें समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। So we continued walking, तो इसीलिए हम लोग स्टॉप नहीं हुए, हमने चलते चलते ही उसको आंसर किया और अपनी वॉकिंग जो है वो कंटिन्यू की। क्योंकि कभी भी अनजान इंसान अगर कभी भी बात करे तो उसके साथ कभी भी खड़े होकर बात मत करो। ये यहाँ पर यही समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको बताई है। कभी भी रोड पर पड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ देखो तो उसको मत उठाओ और ना ही किसी अनजान इंसान से आप खड़े होकर बात करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो हो चुका था उसके बारे में हम बता रहे थे। ओके, तो ये फिलअप्स आपने करने हैं। एंड नीचे जो आपको दिया है यहाँ पर देयर आर 3 वेज टू से एस। एस की आवाज़ जो आती है, जैसे कैट्स में स की आवाज़ आ रही है, बीस, बीस में ज की आवाज़ आती है, बीस। एंड हॉर्सेस,
हॉर्सेस, ई एस लगा है, हॉर्सेस, आई जेड की आवाज़ आ रही। तो यही साउंड्स देखकर 113 पेज पर जो आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एक छोटा सा गेम है जो आपको कंप्लीट करना है, उन वर्ड्स को बोल कर देखना है और उनको उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।